जयपुर के मालवीय नगर वाले नंदपुरी मामले में आज जुमे की नमाज के बाद दोनों विधायकों रफीक खान और अमीन कागजी ने जेडीए की कार्रवाई पर बहुत बड़े राज खोल दिए हैं। विधायकों ने सीधे सीधे कह दिए हैं कि जेडीए ने जिस नूरानी मस्जिद, मंदिर और सत्संग भवन को अवैध बताकर ढहाया है वो कोई कब्जा नहीं बल्कि सारे कागजात और सोसाइटी के पट्टों वाली जड़ खरीद संपत्ति थी। आखिर दोनों विधायकों ने इस कार्रवाई को लेकर क्या बड़ा सच सामने रखा, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किशन पोल विधायक अमीन कागजी की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह सब कुछ सिर्फ ध्रुवीकरण करने के लिए किया गया है। उनके पास जमीन के सारे कागजात और सोसाइटी के पट्टे मौजूद है। कागजात के हिसाब से 80 फीट की सड़क निकलने के बाद भी वहां पर मस्जिद के लिए जगह बच रही थी। अमीन कागजी का कहना है कि सरकार ने तो उन्हें कोर्ट जाने तक का समय नहीं दिया। इस पूरे मामले पर अमीन कागजी ने क्या कहा, पहले आप उनकी ये बात सुनिए। सारी बातें पता है, सब लोगों को पता है, अधिकारियों को पता है, सरकार को पता है। इनको तो पोलराइजेशन करना था, इनको मंदिर मस्जिद उठाने थे। एक बात बताइए, सारे कागज हैं, सोसाइटी के पट्टे हैं, अच्छा उसके बावजूद भी 80 फीट की जो मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं, फिर भी जगह बच रही है। अब जो हम न्याय की बात कर रहे हैं, हमने यही कहा है कि हमारे को मस्जिद की जगह सुरक्षित रहनी चाहिए, चाहे बेशक हम कर दें उसको। तो आज पूरे जयपुर में तमाम मस्जिदों के अंदर जो एहतजाज करा गया, विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर है, सरकार न्याय करे। हमें मौका नहीं मिला, कोर्ट में जाने का मौका नहीं मिला, ये सरकार को। वहीं दूसरी तरफ आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने रेवेन्यू रिकॉर्ड के कागज दिखाते हुए बड़ा दावा किया कि ये दरगाह आज़ादी से पहले की है और 1981 में लोगों ने अपनी पूंजी से प्लाट खरीदकर मस्जिद बनाई थी, जो वक्फ बोर्ड में भी दर्ज है। रफीक खान ने कहा कि मास्टर प्लान के हिसाब से भी मस्जिद का 1/3 हिस्सा साफ बच रहा था, फिर भी जेडीए ने उसे जबरदस्ती पूरा तोड़ दिया। रफीक खान ने इस पूरी कार्रवाई पर क्या बड़े खुलासे किए हैं, खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। मस्जिद को, मंदिरों को, सत्संग भवन को यहाँ नंदपुरी में मालवीय नगर में हटाया गया। और मजे की बात यह है, सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का कि जेडीए को ये नहीं मालूम है कि एनक्रोचमेंट है या जड़ खरीद संपत्ति है। कल कागज निकलवाए थे मैंने, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में 4 एकड़ जमीन दरगाह के नाम आ रही है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में आ रही है। इंडिपेंडेंस से पहले की दरगाह है और इंडिपेंडेंस से पहले की दरगाह, वहां पर नमाज होती रही है। और बाद में 81 में वहां के जो लोग खादिम थे, जो मीणा समुदाय के थे, उन लोगों ने और नमाज पढ़ने वाले लोगों ने अपनी पूंजी से वहां प्लॉट खरीदा और मस्जिद की तामीर करी 1981 में। 88 में वक्फ बोर्ड में दर्ज हुई, 94 में डेवलपमेंट चार्जेस और पेरीफेरी चार्जेस जमा कराया और फिर 2011 के मास्टर प्लान में उसको 80 फुट रोड बना दिया। कल जब मैंने डॉक्यूमेंट निकलवाए तो उसमें यह भी बात नजर आई कि 1/3 हिस्सा मस्जिद का अभी भी बचता है उसके अंदर, और फिर भी पूरा डिसमेंटल किया। हम रिक्वेस्ट करते रहे कि आप 20 फुट छोड़ दो, 20 फुट भी नहीं छोड़ी गई। पब्लिक की आवाज सुनी जाती है, पब्लिक की आवाज मानी जाती है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गोविंद मार्ग के ऊपर हमारी सरकार के समय जब सड़क चौड़ी करने की बात आई तो वहाँ गुरुद्वारा था, वहाँ मंदिर थे, और हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से बात करके और उसको रुकवाया। जब हम पब्लिक इंटरेस्ट में रुकवा सकते हैं, हम मंदिर का सम्मान कर रहे हैं, हम गुरुद्वारे का सम्मान कर रहे हैं, तो ये ऐसी क्या सरकार है जो मंदिर को भी नहीं छोड़ा, सत्संग भवन को भी नहीं छोड़ा और मस्जिद को टारगेट करके उड़ा दिया गया। तो ये हठ धर्मिता है। हम कानून अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं और संविधान के दायरे में असंतोष जताने का सबको अधिकार है। आज सारे जयपुर की तमाम मस्जिदों में नमाज हुई और सब ने काली पट्टी बांध करके नमाज अदा की और ये बताया कि सरकार गलत कर रही है। गलत तरीके से उन्होंने गलत तो किया, मस्जिद शहीद की गलत किया, मंदिर उठाया गलत किया, सत्संग भवन उठाया गलत किया, लेकिन खास बात यह कि एनक्रोचमेंट बता के किया, जबकि एनक्रोचमेंट नहीं था। जड़ खरीद संपत्ति थी सबकी, सरकारी भूमि नहीं थी, काश्तकार की भूमि थी। काश्तकार ने जिस सोसाइटी को बेची उस सोसाइटी से खरीदी गई भूमि थी, कोई संपत्ति गवर्नमेंट लैंड नहीं थी वो। और गवर्नमेंट लैंड बता करके जिस तरीके की कार्रवाई की, ये कार्रवाई गलत है। हम कानून से न्याय की बात करेंगे, कानूनी न्याय करने का भी हमें समय नहीं दिया।
न्याय हम ले ले कोर्ट से, ये भी हमें समय नहीं दिया। हम कोर्ट में भी जाएंगे, ट्रिब्यूनल में गए हैं, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और आज नक्शे निकलवाने के लिए भी रिक्वेस्ट करेंगे और ये बात करेंगे कि जब 80 फुट पूरा नहीं था तो फिर पूरा इसके दायरे में क्यों लिया गया। ये सब बात हम अपनी कानून के साथ अपनी करेंगे। तो दोस्तों, दोनों विधायकों के इन दावों और कागजातों ने जेडीए की कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायकों ने साफ कर दिया है कि वे इस नाइंसाफी के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे और इस लड़ाई को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। आज पूरे जयपुर की मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर जो नमाज अदा की गई वो इसी के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध था। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने चैनल रोयल पत्रिका को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।